हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 18 जुलाई 2024। 18 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, जो भी आपके सजेशन उसी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज देखेंगे हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 18 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 18 जुलाई को। तो अब तक जुलाई में जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हम सबको यहाँ पर रिवाइज करेंगे। 1 जुलाई को मनाया गया सीए दिवस, जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को राष्ट्रीय बैग दिवस के रूप में मनाया गया। उसके बाद ये 14 जुलाई को वॉस्टिल दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया और 16 जुलाई को ICAR इसका स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये थे जब अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे जुलाई में मनाए गए। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किसे BSNL का CMD अपॉइंट किया है? अभी रिसेंट में ही BSNL के नए CMD अपॉइंट किए गए हैं। ये किसको अपॉइंट किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट के रवि को। ये हैं रॉबर्ट के रवि, इनका नाम याद रखिए। रॉबर्ट के रवि को अभी रिसेंट में ही BSNL का CMD अपॉइंट किया गया है। तो अब यहाँ पर अभी रिसेंट में ही ये पेमेंट बैंक ने अरुण वंसल को अपना नया ये अपॉइंट किया है। अपने ये पेटीएम पेमेंट बैंक ने अरुण वंसल को अपने नए CMD के रूप में अपॉइंट किया है और राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से DGP अपॉइंट किया गया है और विक्रम मिस्त्री ये विदेश सचिव के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ये IPS डॉक्टर जितेंद्र को तेलंगाना का नया पुलिस महानिदेशक अपॉइंट किया गया है। ये न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था है NBDA, इसकी अध्यक्ष बन गए हैं रजत शर्मा। शंकर नारायण ने ये सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान संभाली है अभी। और ये मानवी मधु कश्यप ये बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। आलिया नीलम ये पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में इन्होंने शपथ ली है, आलिया नीलम ने। और इसके अलावा भी ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार अपॉइंट किया गया है। डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। ये जस्टिस सील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है। TV रविचंद्रन ये नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। PGCIL के नए CMD अपॉइंट हुए हैं कौन? रविंद्र कुमार त्यागी। CS शेट्टी SBI के नए अध्यक्ष बने हैं और 30वें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार संभाला है। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया है? अभी रिसेंट में ही कैसे एक स्टेट गवर्नमेंट ने शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अभी रिसेंट में ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये अपने शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया है। तो अब यहाँ पर मैप में ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे और गवर्नर है महाराष्ट्र के रमेश बैस। अभी रिसेंट में ही ये महाराष्ट्र सरकार ने EWS और OBS जो OBC लड़कियां हैं वर्ग की लड़कियां हैं, इनके लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। और महाराष्ट्र सरकार ने ये मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की घोषणा की है। सुजाता सौनिक ये महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में अपॉइंट हुई हैं अभी। और महाराष्ट्र के राज्यपाल ने ये गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड ये डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नाम की एक ये पुस्तक लिखी है। किसने? ये पुस्तक का अनावरण किया है महाराष्ट्र के राज्यपाल ने। और प्रवासियों के लिए ये भारत का सबसे महंगा शहर कौन बन गया है? मुंबई। मुंबई प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर बन गया है। और महाराष्ट्र के किसान, इनका नाम है सिद्धेश चाकोरे। सिद्धेश चाकोरे को UN एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा?
ये दूसरा होगा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में। अभी ये एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का जो दूसरा आयोजन होगा ये अपने देश भारत में किया जाएगा। ये भारत दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कब सितंबर में करेगा। इसमें ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों ये उड्डयन संगठन के साथ संयुक्त रूप से इसकी ये मेजबानी करेगा और इसमें ICAO संयुक्त राष्ट्र की अंतर सरकारी विशिष्ट एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1947 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। और भारत तो अभी रिसेंट में ही भारत अपनी संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बना है और FATF ने भारत को अनुवर्ती श्रेणी में रखा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बन गया है और अभी रिसेंट में ही भारत और कंबोडिया के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बन गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पहला कौन है। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा और अपना डीप सी मिशन करने वाला ये 6वां देश बन गया है भारत। इसके अलावा अभी ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार भारत की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है? अभी रिसेंट में ही ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो किसको अपॉइंट किया गया है यहाँ पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों को। ये कोटेश्वर सिंह और R महादेवन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये हैं कोटेश्वर सिंह और R महादेवन, इन दोनों लोगों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CEO क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है? अभी रिसेंट में ही ये किसे CEO क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण बंसल को। अभी रिसेंट में ही ये हैं अरुण बंसल और इनको ही ये CEO क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष इनको अपॉइंट किया गया है। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? ये किस राज्य में सबसे लंबी शहरी ये सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। अभी रिसेंट में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र में सबसे लंबी शहरी ये सुरंग परियोजना की नींव रखी है। ये PM मोदी ने प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर? मुंबई में भारत की सबसे लंबी और ये बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है। मुंबई ये महानगर क्षेत्र जो है तो ये विकास प्राधिकरण के द्वारा संचालित ये कितने 16,000 करोड़ रुपए की थाने से बोरीवाला ये ट्विन टनल परियोजना है। ये कितनी इसकी यात्रा में 1 घंटे समय लगता था उसको कितना 12 मिनट कर देगी। जो यात्रा पहले 1 घंटे में होती थी अब कितने में कर सकेंगे? 12 मिनट में। और ये टनल के माध्यम से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की जो यहाँ पर ये मतलब क्या हो गया, वहाँ पर सीधे थाने के ये पूर्वी एक्सप्रेस हाईवे तक पहुँच सकेंगे वाहन। और इसको दूरी को कम करने के लिए इस टनल का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो इस दूरी को कम करने के लिए टनल का निर्माण ये संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे किया जा रहा है। जो पहले 1 घंटे में दूरी तय होती थी अब उसको कितने 12 मिनट में वहाँ पर पहुँच सकेंगे। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है? अभी रिसेंट में ये अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है। कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया में। अभी दक्षिण कोरिया में अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है। तो अब यहाँ पर हमें ये भी पता होना चाहिए मैप में कहाँ है दक्षिण कोरिया। तो मैप में ये है साउथ कोरिया और इसकी कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वन। यहाँ पर ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करने वाली जो लाइन है उसको कहते हैं 38 पैरेलल लाइन। अभी रिसेंट में ही ये दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है और ये दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। इसके अलावा ओसिनिक्स सिटी नामक ये तैरता हुआ शहर कहाँ पर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है? यूसुक योल ये कहाँ के दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। और स्पेसएक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और अपना ये पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च करेगा। कौन? दक्षिण कोरिया। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में कहा मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर के विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है?
अभी कहाँ पर ये 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगा करके कहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के इंदौर में। अभी रिसेंट में ही इंदौर में ये मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। अभी रिसेंट में ही सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। ये स्वर्ण पदक जीता है किसने, सुदर्शन पटनायक ने। अब हम देखेंगे यहाँ पर कल के क्वेश्चन का आंसर। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इसका आयोजन किया जा रहा है कहाँ पर, उड़ीसा में। और अब आज का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है। आपकी ऑप्शन है यहाँ पर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।